ईस्वी 1163 में विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद उसका अवयस्क पुत्र अमर गंगेय अथवा अपर गंगेय अजमेर की गद्दी पर बैठा। वह मात्र 5-6 वर्ष ही शासन कर सका और चचेरे भाई पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा हटा दिया गया। पृथ्वीराज द्वितीय पितृहंता जगदेव का पुत्र था। पृथ्वीराज द्वितीय के समय का ईस्वी 1167 का एक अभिलेख हाँसी से मिला है, जिसमें कहा गया है कि चौहान शासक चंद्रवंशीय हैं। मेवाड़ के जहाजपुर परगने के धौड़ गांव के रूठी रानी के मंदिर से ईस्वी 1168 का एक शिलालेख मिला है, जिसमें कहा गया है कि पृथ्वी भट्ट अर्थात पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी भुजाओं के बल से शाकंभरी नरेश अर्थात अमर गंगेय पर विजय प्राप्त की। इस शिलालेख का आशय यह है कि जिस राज्य को विग्रहराज चतुर्थ ने पृथ्वीराज द्वितीय के पिता जगदेव से छीन लिया था, उस राज्य को जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने अपनी भुजाओं के बल से पुनः प्राप्त कर लिया। इस शिलालेख में पृथ्वी भट्ट अर्थात पृथ्वीराज द्वितीय की रानी का नाम सुहाग देवी बताया गया है। पृथ्वीराज द्वितीय उपकार के कार्यों के लिए जाना गया। उसने राजा वास्तुपाल को हराया, तुर्कों को पराजित किया तथा हाँसी के दुर्ग में एक महल बनवाया। पृथ्वीराज द्वितीय ने तुर्कों को अपने राज्य से दूर रखने के लिए अपने मामा गुहिल किल्हण को हाँसी का अधिकारी नियुक्त किया। पृथ्वीराज द्वितीय का राज्य अजमेर और शाकंभरी के साथ साथ थोड़े जहाजपुर के निकट, मेनाल, चित्तौड़ के निकट तथा हाँसी अर्थात पंजाब तक विस्तृत था। ईस्वी 1169 में पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान अवस्था में ही मृत्यु हो गई। इस समय स्वर्गीय राजा अर्णोराज के कुल में 3 वयस्क राजकुमार जीवित थे। इनमें से पहला अमर गंगेय अथवा अपर गांग्य था, जो स्वर्गीय अर्णोराज का पौत्र तथा स्वर्गीय राजा विग्रहराज चतुर्थ का बड़ा पुत्र था और जिसे उसके भतीजे पृथ्वीराज द्वितीय द्वारा पहले ही राज्य से अपदस्थ कर दिया गया था। राज्य का दूसरा दावेदार नागार्जुन था, जो स्वर्गीय अर्णोराज का पौत्र था और राजा विग्रहराज चतुर्थ का दूसरा पुत्र था, और वह पूर्व में अपदस्थ राजा अमर गंगेय का छोटा भाई था। राज्य का तीसरा दावेदार सोमेश्वर था। वह स्वर्गीय अर्णोराज का तीसरा पुत्र तथा स्वर्गीय विग्रहराज चतुर्थ का सबसे छोटा भाई था। राज्य पर सोमेश्वर का अधिकार सबसे कम था, क्योंकि स्वर्गीय राजा विग्रहराज चतुर्थ के 2 पुत्र जीवित थे। किंतु अजमेर के मंत्रियों ने अपदस्थ राजा अमर गंगेय तथा उसके छोटे भाई नागार्जुन को राजा बनाने की बजाय स्वर्गीय विग्रहराज चतुर्थ के एकमात्र जीवित छोटे भाई सोमेश्वर को राजा बनाने का निर्णय लिया। सोमेश्वर का जन्म चौलुक्य राजा सिद्धराज जयसिंह की पुत्री कंचन देवी के गर्भ से हुआ था। सोमेश्वर का बचपन गुजरात में अपने नाना सिद्धराज जयसिंह तथा सौतेले मामा कुमारपाल के दरबार में बीता था। सोमेश्वर ने ननिहाल में रहने के दौरान ही अपने मामा चौलुक्य राज कुमारपाल के शत्रु कोंकण नरेश मल्लिकार्जुन का युद्ध में सिर काटकर ख्याति प्राप्त की थी। कोंकण विजय के समय ही सोमेश्वर ने कलचुरी की राजकुमारी कर्पूर देवी से विवाह किया। कर्पूर देवी का पिता अचल राज चेदी देश का राजा था। चेदी देश वर्तमान जबलपुर के आसपास था। रानी कर्पूर देवी के गर्भ से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम पृथ्वीराज तथा छोटे पुत्र का नाम हरिराज रखा गया। राजा सोमेश्वर की एक पुत्री भी थी, जिसका नाम पृथा था। कर्पूर देवी के पुत्र पृथ्वीराज को इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय तथा राय पिथौरा कहा जाता है। इसका इतिहास हम आने वाली कड़ियों में बताएंगे, किंतु अभी हम पृथ्वीराज द्वितीय की ओर वापस चलते हैं,
जिसकी ईस्वी 1169 में निसंतान अवस्था में ही मृत्यु हो गई। अब तक स्वर्गीय राजा अर्णोराज के 2 पुत्र जगदेव तथा विग्रहराज चतुर्थ मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे तथा अर्णोराज का तीसरा और एकमात्र जीवित पुत्र सोमेश्वर अपने सौतेले मामा कुमारपाल के दरबार में रह रहा था। अतः अजमेर के सामंतों द्वारा राजकुमार सोमेश्वर को अजमेर का शासक बनने के लिए आमंत्रित किया गया। सोमेश्वर के अजमेर का शासक बनने की कोई संभावना नहीं थी, किंतु भाग्यवश अजमेर के राजा पृथ्वीराज द्वितीय की असमय ही निसंतान अवस्था में मृत्यु हो जाने से सोमेश्वर को अपने पिता के शक्तिशाली राज्य की अचानक प्राप्ति हो गई। सोमेश्वर अपनी रानी कर्पूर देवी तथा 2 पुत्रों पृथ्वीराज एवं हरिराज के साथ अजमेर आया। उसके साथ नागरवंशी स्कंद, वामन तथा सोढ़ नामक व्यक्ति भी अजमेर आए। ये सभी लोग गुजरात के सम्मानित व्यक्ति अथवा उच्चाधिकारी थे तथा सोमेश्वर के राज्य को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उसके साथ अजमेर आए थे। सोमेश्वर प्रतापी राजा हुआ। उसके राज्य में बिजोलिया, रेवासा, थोड़, अणवाक आदि भाग भी सम्मिलित किए गए। सोमेश्वर के समय का एक शिलालेख मेवाड़ के बिजौलिया नामक स्थान में मिला है, जिसे बिजौलिया अभिलेख कहते हैं। यह अभिलेख 5 फरवरी 1170 का है। इसमें चौहान शासकों की वंशावली दी गई है। सोमेश्वर के समय की एक छतरी भी अजमेर से मिली है। सोमेश्वर ने भी अपने पूर्वजों की भांति नगर, मंदिर और प्रासादों के निर्माण में रुचि ली। उसने अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति बनवाकर तथा अपनी स्वयं की मूर्ति बनवाकर लगवाई और उत्तरी भारत में मूर्ति निर्माण कला को बढ़ावा दिया। राजा सोमेश्वर के समय के सिक्के अजमेर की समृद्धि की कहानी कहते हैं। शैव धर्मावलंबी होते हुए भी उसने जैन धर्म के प्रति सहिष्णुतापूर्ण नीति का अवलंबन किया। उसने भगवान वैद्यनाथ का विशाल मंदिर बनवाया, जो वीसल देव के महलों से भी ऊंचा था। इस मंदिर में उसने ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की मूर्तियां स्थापित करवाईं तथा अपने पिता अर्णोराज की अश्वारूढ़ प्रतिमा बनवाकर लगवाई। राजा सोमेश्वर ने अजमेर में 5 मंदिर बनवाए, जो ऊंचाई में पहाड़ों से प्रतिस्पर्धा करते थे। इन मंदिरों को वह 5 कल्प वृक्ष कहता था। सोमेश्वर ने अजमेर से 9 मील दूर गौगनक तथा अन्य स्थानों पर भी कई मंदिर बनवाए। बिजौलिया अभिलेख के अनुसार उसकी जन्म राशि के अनुसार उसका नाम प्रताप लंकेश्वर था। वह शक्तिशाली राजा था। उसने अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। उसके समय में फिर से चालुक्य चौहान संघर्ष छिड़ गया, जिससे राजा सोमेश्वर को और संपूर्ण चौहान साम्राज्य को हानि उठानी पड़ी। अगली कड़ी में देखिए, रानी कर्पूर देवी ने चौहानों का राज्य संभाल लिया।